सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कराची के अंदर हादसा, ये कत्ल है, ये कत्ल किए जा रहे हैं लोग, ये कोई हादसा नहीं है। शहरी आम जो हैं वो बेयारो मददगार है। हुकूमत होते हुए भी सिंध हुकूमत नजर नहीं आ रही। ये ऐसी गवर्नमेंट है जो बार बार इक्तदार मिलने के बाद अगर हम कराची को देखें तो हमें रोना आता है। रोड देखें, ड्रेनेज देखें, एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें, लसानी नहीं इंसानी मसला है। जिनके अपने प्यारे जाते हैं उन्हीं को पता होता है। कराची जो पाकिस्तान का दिल है, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की कराची की बड़ी अहमियत है, लेकिन आज कराची के साथ जो किया जा रहा है, कराची के शहरियों के साथ जो किया जा रहा है, वो दुश्मन भी इस तरह नहीं करे जिस तरह आपने कर रहे हैं। जिस तरह ट्रैफिक का निजाम है, अगर किसी मुल्क को देखना हो तो उसकी ट्रैफिक को देखा जाता है। हमारे पास ट्रैफिक का निजाम ही नहीं है। जिस तरह डंपर्स, कंटेनर्स, न कोई वेरिफिकेशन, न कोई पूछने वाला, न कोई टाइमिंग, न किसी को अकाउंटेबल। करप्शन इस तरह हर इदारे के अंदर है, और उसी के साथ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको कहते हैं कि लसानियत पे और मुल्क शहर के अंदर तफरीक डाल रहे हैं। मेरा सियासी ताल्लुक किसी से नहीं है, लेकिन महाज कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद साहब ने, जो चेयरमैन है, उन्होंने बात हक की कही है। कराची के हादसात हम सबका मसला है। जो भी कराची में रहते हैं सब सफर कर रहे हैं। हम मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर है, मेट्रो टीवी से उनका जाती पुराना ताल्लुक है, ब्यूरो चीफ कराची हैं। शुजा कुरैशी साहब मेरे साथ हैं। शुजा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी शो। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं, बड़े एक्टिव हैं, डायनामिक हैं, मोहतरम जनाब बैरिस्टर हसन खान मेरे साथ हैं। आपको भी वेलकम करता हूं अपनी शो। थैंक यू सो मच, काइंड ऑफ यू। शुजा साहब, लसानी इंसानी मसला है, आप भी फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं। डंपर, टैंकर्स, किसी को जवाब दे नहीं है। ये सिर्फ इसी साल में तकरीबन 100 से ज्यादा शहरी जो हुए ना, मौत के घाट उतारे गए। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, आपने जो बात की बिल्कुल ऐसी ही है कि ये लसानी नहीं इंसानी मसला है। अभी साल शुरू हुआ है, फरवरी की 14 तारीख है। अब तक 100 से ज़ायद बंदे जाँ बहक हो चुके हैं, और ये सिलसिला अभी का नहीं है। अगर हम माजी में जाएं, 2024 में 775 लोग 2024 में मारे गए और 8000 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं। और वो जो जख्मी हैं वो भी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारे हैं। कोई माजूर हो चुका है, किसी को कोई तकलीफ है, कोई घर का वाहिद कफील था, कोई बेड पर आ गया, तो लोगों के घर उजड़े हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, आज से नहीं है, चौथा टेन्योर है। अगर हम देखते हैं तो संजीदगी हमें कहीं नजर नहीं आती। अगर आफाक अहमद ने आज स्टेटमेंट दिया है तो पिछले साल का हम डेटा निकालते हैं तो 775 लोग इसी डंपर टैंकर की जद में आके मारे गए ना। लेकिन शुजात, सबसे पहले सियासी जमातों के रहनुमा, चाहे इक्तदार में हो या बाहर हो, खामोश रहते हैं। अब जाके सबने स्टेटमेंट दिए, गवर्नर साहब का भी स्टेटमेंट है, मुस्तफा कमाल साहब का भी स्टेटमेंट है। अब जागे हैं सियासी जमातों के ऊपर ये सब है, क्योंकि उनको मैंडेट मिला है, एमक्यूएम को मैंडेट है, पीपल्स पार्टी को मैंडेट है। क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे इसलिए जागे हैं क्योंकि अब कराची वाले जाग गए थे। क्योंकि जब कोई स्टेटमेंट नहीं देता था, कोई बात नहीं करता था, तो लोग अपने तई जो है उस पर एक्शन लिया करते थे। आपके सामने नजरे से खबरें गुजरी होंगी कि कोई डंपर मारा करता था किसी शहरी को, तो वो जो वहाँ के शहरी होते थे उसको रोक कर जला दिया करते थे, तोड़फोड़ करते थे, क्योंकि वो फिर बज्जन हो गए इन सियासी जमातों से, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी दिखाई सिंध हुकूमत ने। खासतौर पर सईद गनी साहब का मैं नाम लूंगा कि जब गवर्नर सिंध ने यहाँ तक कहा कि मैं खुद खड़ा होकर रोड पर आके इन डंपर्स को, टैंकर्स को रोकूंगा, तो सईद गनी का स्टेटमेंट बड़ा भारी स्टेटमेंट था कि गवर्नर साहब, आप अब डीआईजी ट्रैफिक तो नहीं लग सकते क्योंकि आपकी उम्र गुजर गई, आप पीआरओ जरूर लग सकते हैं। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो मिनिस्टर हैं, गवर्नर के बारे में बात करें, इंसानी मसला है, उसको वो सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर यकीनी तौर पर कराची वाले बहुत ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मुहाजिर नहीं मारे गए,
पठान भी मारे गए, सिंधी, पंजाबी, बलोच, सारी कौमियत के लोग इसका शिकार हुए हैं। और जो टैंकर या डंपर मारता है तो वो ये पूछता नहीं है कि आप सिंधी हैं, मुहाजिर पठान हैं, वो जो सामने कोई भी आ जाता है बाइक वाला वो मारा जाता है। तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम है इस वक्त। बैरिस्टर साहब, आप इसको बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं। आप इस शहर से हैं और आपको इतना ही दर्द है जिस तरह सबको कानून को देखते हैं, कानून को पढ़ते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, जिस तरह शुजात ने कहा कि बेबसी बेहसी गवर्नमेंट की भी आपके सामने, ये कोई लसानियत का मामला नहीं है, ये सब जितनी भी कौमियत के लोग यहां रहते हैं उन सब का मसला है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। देखें, बात यह है कि जिस तरह शुजात भाई ने बात की कि ये मसला इंसानी मसला है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे ये हुआ, जिसकी मैंने मजम्मत भी की, कि 100 से ज्यादा लोग, अगर उसका मैं टोटल फिगर भी कर लूं तो 110 के अंदर अंदर 104 या 105 का फिगर मेरे पास कल तक का रिपोर्टेड आया है कि इतने लोग मारे जा चुके हैं, कत्ल हुए हैं ये डंपर्स की वजह से, और 261 से ऊपर जो है वो इंजर्ड हैं। ये पिछले एक महीने का फिगर दे रहा हूं मैं। उसके बाद एक डंपर एसोसिएशन के जो सदर हैं वो बैठकर ढिठाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके अगले दिन एडिशनल आईजी साहब उनको मिलने के लिए बुला लेते हैं। तो ये कितना अफसोसनाक, मतलब कि कराची के शहरी पहले ही इनकी वजह से तंग थे, डंपर एसोसिएशन की वजह से। उन डिसीज की फैमिलीज से मिलने के बजाय, उनको कूल एंड काम डाउन अश्योर करने के बजाय कि एडिशनल आईजी सिंध साहब उन पूरी फैमिलीज को बुलाते या उनके घर पर जाते और उनसे ये कहते कि जो एफआईआर में नामालूम है, हम उस एफआईआर के अंदर इनके ओनर्स को अरेस्ट करेंगे, वरना इनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके जो है वो अरेस्ट करेंगे। ऐसा कोई बल्कि अमल नहीं हुआ, बल्कि इसका जो है वो बिल्कुल वाइस वर्सा ये हो गया कि उन्होंने डंपर्स एसोसिएशन को बुला के उनके ग्रीवेंस से सुन लिया कि हाँ भाई ये बात ठीक कह रहे हैं। एक तो ये चीज, सिंध हुकूमत नाकाम, एक फेल्ड गवर्नमेंट होती है जो गवर्नमेंट सर्व करने के लिए फेल हो जाती है। सिंध हुकूमत ने ये चीज अपनी दिखा दी। मैंने बाहैसियत खुद एज आम शहरी, मेरा राइट है, मैं शहर में घूमता हूं, आज किसी का बच्चा मारा जा रहा है, कल मैं या मेरा अजीज भी कोई ना कोई इस तरीके का शिकार हो सकता है। मैंने 27 तारीख को एक लेटर लिखा डीआईजी ट्रैफिक पुलिस को, और उनकी नाअहली देखें। सबसे पहली बात तो सिंध हुकूमत ने भी एडमिट कर ली, कल उनका ट्रांसफर भी हो गया डीआईजी साहब का, तो इसका मतलब है सिंध हुकूमत ने माना कि ही इज नॉट अ केपेबल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन दिस सिटी। उनका डेपुटेशन जो है सिटी के अंदर होना बेकार है, इसलिए कल उनका ट्रांसफर कर दिया। मैंने इनको 27 तारीख को लेटर लिखा, उसके अंदर मैंने पूरी सूरत हाल वाजे की, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अब जब मुझे जवाब नहीं मिलेगा, शहर कराची के नौजवानों को मैं रोजाना इस तरीके से रोडों पे मरता हुआ देखूंगा, कत्ल होता हुआ देखूंगा, तो मेरा ये इख्तियार है, ये मेरा राइट, लीगल राइट है ना कि मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं। मैं सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की। पिटीशन की कल हियरिंग हुई। हियरिंग के अंदर मौजूद अदालत ने मजीद दलाइल के लिए कहा कि हमें इसकी ये चीज देखनी है कि मुदाखलत एग्जीक्यूटिव में है या नहीं है, और मजीद दलाइल हम करेंगे। उसके 1 घंटे बाद ही जो है वो सिंध हुकूमत फौरन एक्शन में आई कि हम हाई कोर्ट को भी कूल एंड काम कर लें, लीगल मामला अब जा रहा है। उन्होंने जो है इकदाम करने शुरू किए, लेकिन अब ये अश्योरेंस कौन देगा कि इस इकदाम के बाद डंपर्स की जो मालिकान है वो अपने ड्राइवर्स को उनकी कंप्लायंस करने का कहेंगे? क्योंकि रात का एक वाकया मुझे सुबह वीडियो मुझे मौसूल हुई है सखी हसन की, वहां पर डंपर्स ने जो है वो गाड़ी वाले को टक्कर मारी है। जब शहरी उसको रोकने के लिए गए तो शहरियों के ऊपर उसने धमकी दी कि मैं अपना जो ट्रक है वो तुम लोगों को ऊपर चढ़ाता हुआ निकल जाऊंगा। बहुत हद तक उसने अटेम्प्ट भी किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी ऐसी नहीं। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे तला अहमद साहब, डिप्टी पार्लियामानी लीडर हैं MQM के। तहा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। तहा साहब, मेरे साथ शुजात कुरैशी साहब भी बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं, ब्यूरो चीफ हैं कराची के, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। बैरिस्टर हसन खान साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तमाम मेहमानों को। जिस तरह शहर के साथ आपको पता है हालात हैं, डंपर्स, टैंकर्स, आपको पता है इसके ऊपर हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ा माफिया है इसके पीछे। आपको पता है पुलिस की तो इतनी जुर्रत ही नहीं है कि इनके ऊपर, या इनके जो बड़े हैं, जो इनके ओनर्स हैं, ये तो ड्राइवर्स को भी आपको पता है FIR करवाना, गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कहेंगे? देखिए जी, जैसे आप लोगों के टीवी चैनल्स पे रोजाना की खबरें हैं, और हम तो अवामी पार्टी हैं, अवाम से कनेक्टेड हैं, रोजाना की बुनियाद पे जा रहे हैं जिन लोगों के घर पे ये अंदरनाक ट्रॉलर जिनको
अपना लुकमा अजल बना रहे हैं और जिस तरह से लोगों की अमवात हो रही हैं, वो आप तमाम लोगों के सामने है। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस शहर में, इस सूबे में जिसका जो दिल चाहता है वो माफिया बना लेता है, जिसका जो दिल चाहता है वो एक अपना सिस्टम बना लेता है, रिश्वत दे के, टाइमिंग्स होने के बावजूद भी जब दिल चाहता है ट्रॉलर आ जाता है जिसको कुचलता है, और कोई ना FIR है, ना कानून अमल में आ रहा है, ना कोई ऐसी हरकत हो रही है। तो ये तो सरासर फेलियर है हुकूमत का, सरासर फेलियर है पुलिस का। हुकूमत को चाहिए कि पुलिस को पाबंद करे। कैसे ऐसा हो सकता है? तो कोई भी आदमी चाहे यहाँ माफिया बना ले अपना। आप मुझे बताएं, कच्ची शराब पी के जो लोग मर जाते हैं उनको कंपनसेशन देती है सिंध हुकूमत। जो लोग बेचारे मर रहे हैं, लुकमा अजल बन रहे हैं ट्रकों के आगे आके, खूनी डंपर माफिया के आगे आके, उनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, उनके लिए कोई ऐलान नहीं है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे वाहिद कफील हैं अपने अपने घरों के, उनके लिए कोई अभी तक कंपनसेशन पैकेज का ऐलान नहीं है। आप मानते हैं कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन भाई इकोनॉमिक रियलिटी भी कोई चीज है। आप देखें किस तरीके से ये वाहिद कफील जो है ये अपने घर से हलाल रोजी कमाने के लिए निकलते हैं और किसी डंपर का निशाना बन जाते हैं। ताहा साहब, ये सवाल करता रहूं क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में आप रहे हैं, हर दौर में आप इक्तदार में रहे, इक्तदार का हिस्सा रहे हैं। कराची के अंदर आपको मैंडेट मिला है, माजी में मिला है, अब मैंडेट है। जब ये इशू बना है तो आपने भी इसको उठाया नहीं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि आप इस मसाइल को असेंबली के अंदर, क्योंकि असेंबली का बड़ा फोरम होता है, इंटरनेशनली उसको सुना जाता है, नेशनली उसको सुना जाता है, आपकी भी खामोशी क्वेश्चन मार्क है। क्या कहेंगे? अगर कोई ये बात साबित कर दे, असेंबली के इजलासों की क्लिपिंग निकाल लें, असेंबली के इजलास की फुटेज निकाल लें, चाहे टारगेट किलिंग हो, चाहे डंपर के आगे आके लोगों का मरना हो, चाहे गटर में गिर के लोगों का मरना हो, चाहे कुत्ते की वैक्सीन ना हो, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से लोगों का मरना हो, सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उठाई है। और शुक्रिया, आपने ये बताया कि हम इख्तदार में रहे हैं, तो कराची वाले जानते हैं कि जब हमारे पास इख्तदार था, जब हमारे पास एक मजबूत बल्दियाती निजाम था, तो ये शहर दुनिया में तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे था। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि 16 साल से जो अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मिली है, उसके बाद ये शहर नॉन लिवेबल सिटीज की फहरिस्त में टॉप 5 शहरों में, जहाँ जो रहने के काबिल शहर नहीं है। इसकी एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है, कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं है, क्लाइमेट चेंज का कोई प्रोग्राम नहीं है, मसाइल का अंबार है। दुनिया जानती है कि एमक्यूएम के जमाने का कराची, जब एमक्यूएम के पास एक मजबूत बल्दियाती निजाम था तो कैसा था, और आज का कराची कैसा है। आज भी अगर कोई कंपनसेशन की बात कर रहा है, कोई आवाज उठा रहा है, तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही है। और जो हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे हल्के के, हमारे गली मोहल्लों के लोग हैं जो बेचारे इस तरह से मारे जा रहे हैं, तो हम ही इनके लिए आवाज उठा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको इंसाफ भी हम ही दिलाएंगे। ताहा साहब आप रहे हैं टेलीफोन लाइन पे। शुजा साहब, क्या कहेंगे एमक्यूएम का वो आवाज और वो असेंबली के अंदर और बाहर, आप वाकई इंसाफ कर पाएंगे कि एमक्यूएम उसी तरह टेकअप करती है इशू को जिस तरह पहले करते थे? क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि जिस तरह से माजी में टेकअप किया जाता था उस तरह से अब नहीं किया जाता। जिस तरह से एमक्यूएम के पास जितना मैंडेट है, और आफाक अहमद जो कि महाजी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, उनके पास मैंडेट नहीं है, लेकिन आज कराची के शहरी जो है वो आफाक अहमद की तरफ देख रहे हैं, जो उन्होंने प्रैक्टिकली बाहर आकर बात की है। यकीनी तौर पर ताहा साहब जो बता रहे हैं गलत नहीं है कि इन्होंने असेंबली में आवाज जरूर उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बात जरूर की, लेकिन उससे तशनगी पूरी नहीं हुई कराची के अवाम की। डंपर उसी तरह से मारते रहे। ये जरूर है कि आफाक अहमद की जानिब से जब कॉल दी गई तो डंपर एसोसिएशन वाले भी जागे, मुतारिक हुए। उसके बाद हमने देखा सिंध हुकूमत में भी एनर्जी आ गई, ना सिर्फ कमेटीज बनाई गई, डीआईजी ट्रैफिक को भी हटा दिया गया। हालांकि मुतालबा ताहा अहमद साहब ने ही किया था कि डीआईजी ट्रैफिक को हटाया जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या डीआईजी को हटाने के बाद सूरत-हाल बेहतर हो सकेगी? क्या शहरी इस तरह से कुचले नहीं जाएंगे? सवाल तो यह है। मुझे ज्वाइन किया है, थोड़ा सा लेट हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। फैजान रावत साहब मेरे साथ हैं। फैजान साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ठीक है, ताहा साहब ने जिस तरह कहा कि कंपनसेट करना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर तो बहुत से कवानीन हैं जो हमारे पास तो वो फॉलो भी नहीं होते, लेकिन उसी के साथ आपको पता है कि कंपनसेट भी किया जाए, ये परमानेंट हल नहीं है।
अगर एफआईआर भी हो जाए, जिस तरह ट्रांसफर भी हो जाए, ये परमानेंट शहर के लिए हल तो नहीं है। क्या कहेंगे? देखें, इसमें बात यह है, शहर के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि उस शहर के मसाइल पे अब कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने पिछले 15 सालों के अंदर इस शहर को तबाह कर दिया। गलियों की सड़कें हो या शाहराएं हो, सबका हाल एक है। अब इसका हल आप जितने हम लोग बैठ के तलाश कर लें तो हल इसका यही निकलेगा कि जब तक आप एक लोकल पुलिसिंग का सिस्टम नहीं लाएंगे, और 2005 में जो सिटी वार्डन का एक सिस्टम था जिसको आप डिसमेंटल कर दिया, वो सिटी वार्डन का सिस्टम, जब आपको पता है कि आपके पास ट्रैफिक पुलिस की इतनी नफरी नहीं है कि वो शहर के अंदर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट्स की चेकिंग, लाइसेंस को चेक करना, गाड़ियों की इंश्योरेंस चेक करना, ये कानून है। ट्रैफिक एक्ट जो है 1985 का, ये कानून बना हुआ है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आऊं नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ा। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हैं मोहतरम जनाब मोनम जफर साहब मेरे साथ हैं। फैजान साहब, हालात आपके सामने हैं इस शहर के, क्योंकि कराची के जो मसले हैं हम सब के मसले हैं। अगर हम किसी पार्टी को तनकीद कर रहे हैं, इसका कोई ये तासुर नहीं कि हम किसी पार्टी को इसी वजह से तनकीद कर रहे हैं कि वो पसंद नापसंद वाली चीज़ है। हम सब न्यूट्रल बैठे हैं अपनी फील्ड के साथ, न्यूट्रलिटी है यहाँ। हाँ, पीपल्स पार्टी को इसलिए जवाब दे करें कि वो गवर्नमेंट में, कंटिन्यू गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट से पूछा जाता है। ये सारा जो मसला है गुड गवर्नेंस का मसला है, क्योंकि आप गुड गवर्नेंस नहीं दे रहे, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, ये मसाइल हो रहे हैं। क्या कहेंगे फैजान? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उससे पहले ताहा साहब की बात सुनी, बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे थे। बेसिकली जो पूरी गवर्नमेंट को मोरल इल्ज़ाम ठहराया जाता है, ये चीज़ गलत है। आप ये देखिए, कराची में डिफरेंट अदवार में मुर्तज़ा वहाब साहब को छोड़ दें, उससे पहले जितने भी अदवार रहे हैं उसमें मेयर जो है वो MQM से और जमात इस्लामी से लोग रहे हैं, आपके सामने ही है, ठीक है ना। और गुज़श्ता ये जो टेन्योर चल रहा है, इससे पहले भी यही लोग थे। दूसरी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी को कराची से वो मैंडेट, कभी आपको पता है कि MNA MPs यहाँ से इलेक्ट नहीं होते थे, तो जो डेवलपमेंट किया किसी भी चीज़ों की बात होती है कराची लेवल पे, तो वो उसी वजह से हो सकती है। दूसरा, मेगा प्रोजेक्ट देने की बात है तो मेगा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, दिए हुए, उसकी एक लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आज मौजूद डिफरेंट है। अब ये जो डंपर वाला इशू है, जो ट्रैफिक हादसा वाला इशू है, इसको सियासी इशू ना बनाया जाए। हमने जो उनको जवाब दिया वो भी यही कहा कि इसमें तो हर कौमियत का आदमी इस डंपर से नुकसान में आया है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, कराची आइट्स हो, कराची आया हुआ, और वो इस डंपर के नीचे आके कुचला जाता है। तो इसका सदबाब किया जा सकता है। एक तो ये डंपर जब एक्सीडेंट करते हैं तो ये ड्राइवर, मेरी नॉलेज के मुताबिक, बकीर साहब भी बैठे हैं, शुजात साहब भी बैठे हैं, और भी आप लोगों से पूछेंगे तो इनके डंपर ड्राइवर मेरे ख्याल से भाग जाते हैं। अब भाग जाते हैं, उसमें यही नहीं पता उनका लाइसेंस है नहीं है। अब वो जब लाइसेंस होगा तो उसकी दफात डिफरेंट है, और अगर लाइसेंस नहीं है तो दफात डिफरेंट है। अब ये जो बैठ के कराची को धमकी दी गई है, उधर बैठ के धमकी समझूंगा ना मैं इसको, हमने तो बड़े मौजूद अंदाज में जवाब दिया, लेकिन इन्होंने धमकी दी कि हम पूरे कराची को देख लेंगे। तो पूरे कराची को तो आप देख ही रहे हैं, रोज ही कुचल रहे हैं लोगों को अपने डंपरों के नीचे ला के। आप उन ड्राइवर्स को तो पेश करें जिन्होंने कम से कम इन 100 दिनों में 100-150 हादसा किए, वो तमाम ड्राइवर पेश हुए हैं। और दूसरा, वो गाड़ियां बाउंड है या नहीं है, वो भी जो है वो क्योंकि बेचारे लोगों को पता नहीं है, वो FR उस तरह जाके करा नहीं पाते, और उनकी गाड़ियां भी छूटती हैं, और ड्राइवर किसी और इलाके में जाके ड्राइव कर रहे होते हैं। इसका सदबाब बिल्कुल आसान है, तरीके से काम हो सकता है। इसमें चीज़ों को शर्जील साहब ने भी उस दिन, आपने देखा होगा, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने कहा जी इन तमाम गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक होंगे। जब ये कराची में गाड़ी आएगी, चाहे पंजाब की गाड़ी हो, चाहे किसी भी सूबे की गाड़ी हो, हम सिंध का सर्टिफिकेट उसे चेक करेंगे। दूसरे, जितने ड्राइवर्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, उनके लाइसेंस उनके पास होने चाहिए, और उसकी कोई स्क्रूटनी होनी चाहिए। इनको तो चाहिए था कि अपने कम से कम वो ड्राइवर ही जमा करा दें। इन्होंने तो FIR कटवा दी डिफरेंट लोगों के खिलाफ। ये तो अपने जो ड्राइवर जिन्होंने अब तक लोगों को हलाक किया, जिनके घरों को उजाड़ दिया है, जिनके घरों में कफील उजाड़ दिए, एक बंदा जो है वो पूरे घर का कफील था, उसको एड्रेस करने के बजाय, उसके पास जाने के बजाय बीच रोड पर बैठ के पूरे कराची को धमकी दी गई है। इनको सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी, सरेआम धमकी दी है, सरेआम माफी मांगे। सही, मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मोनम जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। इसमें मैं अगर बात हक करूं और सच कहूं, जिस तरह जमात इस्लामी इश्यूज के ऊपर एहतजाज, आवाज, रैलीज, जलसे करती है, शायद कोई सियासी जमात करती हो इस मुल्क के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, हम इंतजार करते हैं हमेशा कोई हादसा हो जाए, उसके ऊपर हम
सियासत करते हैं। सियासत करना तो अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी सियासत ही करेंगे। मैं डेली टॉक शो सियासत के ऊपर ही करता हूं, आप भी सियासत ही करते हैं। लोग कहते हैं कि इसके ऊपर सियासत ना करें, सियासत तो होगी। क्या कहेंगे? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मोनम साहब? जी जी कहिए। मैंने कहा कि हमेशा कहा जाता है कि आप सियासत कर रहे हैं इसी इश्यू के ऊपर, और सियासत तो होती है, चाहे असेंबली के अंदर चाहे असेंबली के बाहर। जिस तरह डंपर्स, टैंकर्स, आपको पता है सबसे ज्यादा आपको पता है इस शहर के मासूम लोगों को कुचल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो शहर में आप पिछला साल भी उठाकर देख लीजिए, शहर में 771 वाकयात पेश आए हैं, हादसा हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है, और इसी शहर में 8000 लोग जख्मी हुए हैं 2024 में रोड हादसा की शक्ल में। और उम्मीद बन चली थी कि नया साल शुरू होगा तो शायद इन हादसा में कमी वाक़ई हो, लेकिन अमलन यह हुआ कि हादसा कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए, और पिछले 42-43 दिनों में 105 वाकयात पेश आ चुके हैं। सही। हम इन वाकयात की जारी बात है, एक मौत का रक्स है जो डंपर, टैंकर, ट्रॉलर और दीगर हादसा की सूरत में शहरी भुगत रहे हैं और अपने प्यारों के लाशें उठा रहे हैं। अब बात यह है कि इसका हल क्या है, क्या किया जाए। एक तो वो होता है कि लोग तजावीज पेश करना शुरू कर देते हैं, भाई आप वफाकी हुकूमत में हैं, आप सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की 17 साल से सूबाई हुकूमत है, आप भी तजावीज दे रहे हो, ये बात नहीं बन, ठीक है। जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास इख्तिदार है, वो तो हल पेश करेगा, वो हल निकालेगा, वो इम्प्लीमेंट कराएगा, या बजाय इसके कि इम्प्लीमेंट कराए वो भी तजावीज देना शुरू कर दे। हम तो ये समझते हैं कि जितने लोग इन हादसा का शिकार हुए हैं उनको कंपनसेशन देना, उनको मुआवजा देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हुकूमत का काम होता है कि लोगों के जख्मों पर मरहम रखा जाए, ना ये कि लोगों को मजीद मुश्तइल किया जाए। और देखें, साथ साथ हल ये है इस शहर का कि इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल होगा, उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में हादसा पेश आते हैं। इस शहर होना ये चाहिए कि नॉर्दर्न बाईपास मौजूद है इस शहर में, लेकिन वो नॉर्दर्न बाईपास इस्तेमाल नहीं होता। सारा ट्रैफिक ट्रॉलर रात के औकात में आप देखें नाज़ाबाद, लियाकताबाद, शहर पाकिस्तान पे मूव कर रहे होते हैं। भाई ये नॉर्दर्न बाईपास पे क्यों सफर नहीं करते? क्यों वफाकी हुकूमत नॉर्दर्न बाईपास को रात के लिए सेफ बनाती है? वो सबके लिए सेफ्टी वहां सेफ हो, वहां सिक्योरिटी दी जाए ताकि लोग नॉर्दर्न बाईपास पे सफर करें ना। ये मारीपुर से निकलने वाला ट्रैफिक, ये साइट एरिया से निकलने वाला ट्रैफिक वहां जाए। इसी तरह एक साउदर्न बाईपास है, उसको ऑपरेट होना चाहिए। मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसको इस तरह बनना चाहिए कि ट्रैफिक यहाँ से कुरंगी लांडी का सारा ट्रैफिक मेन हाईवे पे जाए, बजाय इसके कि शहर में गश्त कर रहा हो। इस शहर के अंदर माफियात की कमी नहीं है, जिस शोबे में चले जाएं एक माफिया है, लूट मार है शहर में। अब ये देखिए ना कि आप टैंकर हैं, अब टैंकर के जरिए भी हादसा पेश आते रहे। बल्कि मुझे तो हैरत होती है, पिछले दिसंबर के आखिर में टैंकर के जरिए हादसा पेश आया और शहर के कुछ लोगों ने निकल कर सिर्फ टैंकर का वाल्व खोल दिया, तो हमारे सईद गनी साहब FIR कटवाने के, उन्होंने कहा FIR कटवाई जाएगी, FIR शत पर्चा दर्ज भी करा दिया इन्होंने। ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि लोगों ने नलका खोल दिया वाटर टैंकर का, अब वो हादसे पेश आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? शहर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। औरंगी टाउन, लांडी, लियारी, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, भाई पानी क्यों नहीं देते आप लोगों को? अगर पानी दे रहे हो तो टैंकर माफिया का शहर से खात्मा होगा ना। 50% शहर वो है जिसको पानी नहीं मिल रहा। K4 मंसूबा पिछले 19 साल से मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी वापदा के पास ये मंसूबा है। मैं तो कहता हूँ वो सारी पार्टियां जो वफाक के अंदर हैं, MKM उसके वफाक के अंदर मौजूद है, पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर मौजूद है, सदर उनका है, सेनेट चेयरमैन उनका है, MKM के पास वजारतें हैं, 2 वजारतें तो मौजूद हैं। इसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत के अंदर वजीर आजम उनका है। मुस्लिम लीग नून को तो शहर से कोई गर्ज ही नहीं है कि कराची भी कोई शहर है जो पाकिस्तान का कोई शहर है, कभी वफाकी दारुल हुकूमत भी रहा है। आप कम से कम पानी तो देना, उसके नतीजे में टैंकर माफिया खात्मा होगा। यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास, साउदर्न बाईपास हमने बता दिया, मलिर एक्सप्रेस वे बने, शहर के ट्रैफिक को उस पर डालिए, लेकिन फौरी तौर पे हल ये है कि भाई शहर के अंदर कम से कम आप मोटर व्हीकल लॉ मौजूद है, रोड सेफ्टी लॉ मौजूद है, आप इसको इम्प्लीमेंट कराइए ना। तो रोड सेफ्टी लॉ के अंदर, मोटर व्हीकल लॉ के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। अंडर एज अपराध चला रहे होते हैं, कम उम्र लोग चला रहे होते हैं, नहीं चलाना चाहिए। रेकलेस ड्राइविंग हो रही होती है, नहीं होना चाहिए।
इसी तरह ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग नहीं होना चाहिए। इसका सद्भाव कौन करेगा? ये इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? ये तो हुकूमत कराएगी ना, मैं और आप तो नहीं कराएंगे ना। हर आदमी तो खड़ा होकर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएगा ना। इसके नतीजे में क्या होता है? इश्तियाल जन्म लेता है, फिर धमकियां होती हैं, इश्तियाल अंगेजी होती है। सारी बातें वो कहीं से भी हो, ये खतरनाक है। कराची शहर मुतामिल नहीं हो सकता ना, किसी इंसानियत का मुतामिल नहीं हो सकता, किसी इस तरह के वाकयात का मुतामिल नहीं हो सकता। इसलिए हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है मोटर व्हीकल लॉ पे, रोड सेफ्टी जो लॉ है इस पर अमल दरामद कराए, ताकि कराची के शहरियों को सुख का सांस लेने का मौका मिले। अब देखें, रमजान सर पर हैं, 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते रह गए रमजान में। अब शहर की सड़कों का जो हाल है उसमें क्या होता है? 65% शहर की ट्रांसपोर्ट क्या है? 65% शहर की ट्रांसपोर्ट, ये मेरी आदाद शुमार नहीं है, ये तो ट्रैफिक पुलिस कहती है कि लोग बाइकों पर सफर करते हैं। अब ये बाइक पर सफर करने वाला, खड्डा आता है वो गिरता है, पीछे डंपर आता है, ट्रॉलर आता है, ट्रैक्टर आता है, उसको जो है दबा पीस कर रख देता है, गाड़ी मार देती है। भाई इसका सद्भाव कैसे होगा? कम अज कम हंगामी बुनियाद पे हुकूमत ये काम तो करे कि इन सारे कानून पर अमल दरामद कराए, हंगामी बुनियाद पर रोड कारपेटिंग हो, कम अज कम मेन शहरों की रोड कारपेटिंग करें। और एक बात मैं और भी अर्ज करता हूं कि जनाब, इस शहर की जो असल सवारी रह गई है ना, मेन सवारी क्या है? चिंची है, चिंची। हमारी माएं बहनें धक्के खा रही होती हैं। चिंची इस शहर की सबसे लग्जरी सवारी है, जिसको शहरी इस पे सफर करने पर मजबूर हैं। कम अज कम इनको किसी कायदे, मैनेजमेंट की कायदे ज़ाब्ते का पाबंद किया जाए। मेन चौक होते हैं, चौकों पे लोग चिंचियां, और लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं। शहर के लोग जो है वो मतलब हॉर्न बज रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। अंडर एज लड़के ड्राइविंग कर रहे होते हैं। भाई इसको कौन रोकेगा? ट्रैफिक पुलिस रोकेगी, हुकूमत इसका सद्भाव करेगी, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया नाज़रीन। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है इस सूबे के, पाकिस्तान के बड़ी अहम शख्सियत हैं, और वहां जहां भी जाते हैं मुझे जाती तौर उनके साथ 15-20 साल से भी ज्यादा अरसा होगा, और किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते, और बड़े बहादुर डायनामिक ऑफिसर हैं। डीआईजी ट्रैफिक अभी अभी हुए हैं, मोहतरम जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब मेरे साथ हैं। शाह साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, शाह साहब, कराची का ये टैंकर्स, डंपर्स, ये बड़ा अहम इशू है शहर का, और कराची हमारा चेहरा है, फेस है, इमेज है। क्या कहेंगे, क्या हिकमत अमली है? अहम चार्ज आपको दी गई है इस क्राइसिस में, क्या कहेंगे? थैंक यू। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब और हमारे आईजी साहब ने। तो इंशाल्लाह ताला बकवात हैं किसी भी एक ऑफिसर से, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैफिक पुलिस की, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की किसी शहर की, तो इंशाल्लाह हम आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए, तो जो मेन हमारे जो टास्क हैं वो यही है जो आपने जिक्र किया, जो हमारे डंपर्स हैं और हमारे जो हैवी ट्रैफिक है उसके जो टाइमिंग्स बड़े क्लियर हैं कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक सिर्फ ये अलाउड है। तो वी विल मेक श्योर कि इसकी कोई एक्सेप्शन ना हो, और इसको बिल्कुल मन ऑन ब्लैक एंड व्हाइट उस पर अमल कराया जाए। इसी तरह जो बाउजर्स हैं हमारे पानी के, जो रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उनको चलने की इजाजत होगी, जो भी अनरजिस्टर्ड होंगे उनको इंशाल्लाह ताला इंपाउंड करेंगे, ताकि या तो वो रजिस्टर हो या तो फिर उनका चलना बंद हो। सिमिलरली जो हमारे टॉप है उसमें हम जो है मेयर कराची से मिलकर एक हिकमत अमली करेंगे कि उसको किस तरह से हम खत्म करें और किस तरह से उसका इम्पैक्ट लास्टिंग हो। तो इंशाल्लाह ताला इट विल टेक सम टाइम, लेकिन उसमें बड़ा क्लियर हमारी डायरेक्शन है कि वी विल हैव टू डू अवे विद इट। तो ये मेन चीजें हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा लाइसेंस है दैट वो लाजमी होगा हर बंदे के पास होना, अदरवाइज उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अंडर एज ड्राइविंग है उसको भी हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, और जो हमारी पार्किंग है वो पूरे कराची से जो चार्ज पार्किंग थी वो खत्म कर दी गई है परसों से, तो उस पर भी हम सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। तो जो हमारे जो चिंची रक्षा हैं या वो रक्षे जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला उनको या तो रजिस्टर होना पड़ेगा या फिर जो है रेगुलेट होंगे या फिर इम्पाउंड होंगे। और हेलमेट्स हैं उसकी या
ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद के लिए हम सही। अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, लोगों को अपने साथ रखेंगे। सर, तो ये वो चंद हाँ, चीजें हैं जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। सर, वेरिफिकेशन, गाड़ियों की जो वेरिफिकेशन है बड़ी अहम है। आपको पता है कि नंबर प्लेट्स, फिटनेस पता नहीं है कि गाड़ी कहां से आई, कैसे चल रही है कराची के अंदर। और टैंकर्स जितने पुराने हैं, आपको पता है ना उनके अब लाइटिंग सिस्टम होता है ना कुछ होता है। जिस तरह मेन कराची शराय फैसल पे ये चीजें हमें नजर आती हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। इसमें जो हमारा हिस्सा बनता है कि हमने गाड़ियां जो है वो फिटनेस के लिए मुहैया करनी है। जो भी इनके नामजद डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको जैसे पहले होता रहा है कि बगैर देखे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो गए, अब इस दफा चूंकि गवर्नमेंट को खुद इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो विल मेक श्योर कि हर वो गाड़ी जो कि रोड वर्दी नहीं है उसको फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिले। और नेचुरली इनका जो इम्पैक्ट विल टेक सम टाइम, लेकिन जरूर आएगा। वो जो गाड़ियां जो चलने के लायक ही नहीं है और जिनके ब्रेक्स नहीं लगते और जिनके ब्रेक्स फेल होकर इतने फेटल एक्सीडेंट्स करती हैं, तो ये तो किलिंग मशीन्स हैं। इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ भी उसी तरह कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी जिस तरह मैंने आपको बताया। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपने टाइम दिया। आपको यानी कि कराची के लोग सपोर्ट भी करेंगे, मीडिया भी आपके साथ है। आप एक बेहतर काम करने जा रहे हैं कि हम इसी उम्मीद के साथ कि फ्यूचर के अंदर कराची के अंदर हादसात कम हो। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया शाह साहब। शुजात भाई, क्योंकि मैं बचपन से मंगो पीर हमारा जब घर होता था, वहां से जाते थे हम चिड़ियाघर, जू देखने। उसी टाइम भी वही गाड़ी चल रही है, वहां से सदर आती है, अभी तक वही गाड़ियां चल रही हैं। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, ये इनकार नहीं है। टैंकर्स माफिया, आपको पता है पूरी इकॉनमी है ये। अगर ये इनको रोकना, इनको खत्म करना और कराची के अंदर सबको पानी आ जाए, बड़ा टास्क है। क्या कहेंगे? देखें, इसमें टोटल फेलियर जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैं पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का इसलिए कहूँगा क्योंकि 15 साल मुस्तकिल मजाक नहीं है, और फिर चौथा टीम भी आपको मिल चुका है, 1 साल गुजर चुका है, तो 16 साल से आप बराजुमान हैं मुसलसल। उसके बावजूद आज तक K4 मंसूबा पूरा नहीं हो सका। फिर इसके साथ साथ जो पानी की लाइनें हैं, अब जो आप ठीक करने जा रहे हैं, यानी कि हब से अगर आप दूसरी लाइन लेकर आ रहे हैं, ये आपने शुरू में पहले काम क्यों नहीं किया? इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अब हमें तेजी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैजान आबद साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी इस बात को एडमिट करेंगे कि जो काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं। इसमें इनकी नेग्लिजेंसी तो है। ठीक है, बिरसा साहब, इन जनरल में बात करता हूं मैं, किसी को ये नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूं। कैसे इसको रोक पाएंगे हादसात को, और क्या आपको संजीदगी नजर आ रही है गवर्नमेंट की, जिस तरह एक पूरे शहर ने उठ खड़ा हुआ है और आवाज उठाई है? क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की संजीदगी अगर होती ना, वो जनरल बात अगर मैं करूं मीर साहब, अगर गवर्नमेंट की संजीदगी होती तो 110 जाने 104 जानों का गवर्नमेंट इंतजार नहीं करती। उसी वक्त ही जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन करके, क्रैकडाउन करके इनको रोका जा सकता था। अच्छा, दूसरी चीज, कल जितनी गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव्स की साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उस किसी प्रेसर के अंदर हैवी फाइन्स के हवाले से नहीं बताया गया। पब्लिक के जो रोड सर्वेज हैं उनके बारे में नहीं बताया गया। जो ट्रॉलर्स हैं वो कौन सा रूट इख्तियार करेंगे उस बारे में नहीं बताया गया। गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले सूबे की जो स्टेक होल्डर्स जमाते हैं उनके साथ इस इश्यू के ऊपर अपना सियासी मामला हो तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, लेकिन जब इसका मामला हो तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें सिविल सोसाइटीज को भी बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए, और एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स की पॉलिसी रखी जाए कि जीरो टॉलरेंस रखी जाए कि जो अफसर काम नहीं करेगा उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो गया। बात यह है, टॉप जो हायरार्की है आपके डिपार्टमेंट्स की, वो ऐलानात पे ऐलानात कर देते हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन होनी है थानों के अंदर। और आप भी थाना कल्चर जानते हैं शहर कराची का, मैं भी जानता हूं कि थानों के अंदर जब कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर आता है उसको उठा के साइड पे कर दिया जाता है कि बैक डेट में कंप्लायंस कर देंगे। ये हो रहा है शहर कराची के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट है 2022 के अंदर, जब उनको एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 पैराग्राफ में आर्टिकल 148 की इंप्लीमेंटेशन की डायरेक्शन दी थी कि इसके ऊपर लॉ मेकिंग करें,
इन्होंने थोड़ी बहुत उस लॉ मेकिंग को करके वहां पर उनको भी कंप्लायंस कर दिया और यहाँ आवाम को भी बेवकूफ बना दिया। 2018 में मीर साहब हानी मुस्लिम कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर 4 टैंकर्स की जो हाइड्रेंट्स थे वो रेगुलराइज किए थे। आज अगर सईद गनी साहब जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है ना, वो कल आ जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और बता दें कि वो 4 हाइड्रेंट्स जो रेगुलराइज हैं, उसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर शहर कराची में साइट एरिया की तरफ नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ नाजमाबाद सखी हसन की तरफ, क्या यहाँ पे लोग सब कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट, आखिरी मिनट है फैजान साहब, सिंध गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी क्या कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। आप देख ही रहे हैं कि अभी आप डीआई साहब से भी आपने बात की, मैं माजी की पोजीशन में नहीं जाऊंगा, मैं करंट सिचुएशन की बात करूंगा। जो भी कुछ हो रहा है इसके अगेंस्ट इन डंपर्स का, इन सब चीज़ों का चलान हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने स्ट्राइक कॉल की, सब चीज़ें की, इन्होंने आपके सामने ही सारी चीज़ें हुई। और जो भी आगे इंप्लीमेंट करने के लिए बात हो रही है उसके लिए सिडली साहब ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसके सारी चीज़ें बता भी दी कि फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, जाहिर सी बात है उससे ब्रेक्स और सारी चीज़ें जो गाड़ी मेंटेनेबल होगी वही रोड पर आ सकेगी। सेकेंड थिंग इज दिस कि वो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके पास इतनी लाइसेंस कम से कम होना चाहिए और उसके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि उसको शहर से किस तरह गुजरना है। फिर शहर के टाइमिंग भी सेट कर दिए गए। पहले इनको एतराज था कि 11 से 6 में हमारे काम पूरे नहीं होते, तो 1 घंटा इनको और भी दे दिया गया, 10 से 6 कर दिया गया, लेकिन तेजी ना दिखाएं रोडों के ऊपर, इसीलिए दिया गया ना। और जो बाईपास इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो बाईपास इस्तेमाल नहीं कर रहे वो गाड़ियां जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से डिफरेंट जगहों से जा रही हैं, उनके साथ तो इन्हीं लोगों के साथ बात करके इसको ठीक किया जा सकता है। कहीं पर अगर इनको रोड चाहिए, कोई ऐसी चीजें हैं तो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। मैं एक लास्ट बात कहूंगा, मैं फैजान साहब को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर एक सोशल मीडिया पे जो बयान दिया वो कराची के जवानों, कराची के शहरियों के हक में दिया और डंपर एसोसिएशन के खिलाफ दिया। तो पीपल्स पार्टी में वही शख्स हैं जिन्होंने ये बात की। शुजात, हाँ, डंपर्स के हवाले से एक 8 शेड्यूल है कानून का, मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस का, उसका पढ़ ले गवर्नमेंट, उसके अंदर तमाम स्पीड किलोमीटर्स लिखे हुए, उसके हिसाब से कल से अमल दरामद कराते। बैरिस्टर साहब आपकी बड़ी, मेरे फैजान साहब आपकी बड़ी, सबका मसला है शहर के लिए कंट्रीब्यूट करें। अगर कोई आवाज उठाता है, अगर कोई कुछ कहता है तो उसके ऊपर तो एफआईआर हो जाती है, एटीसी लग जाता है। अब कहां जाए बंदा, एक पढ़ा लिखा समझदार कोई शुजात में बैरिस्टर साहब, फैजान साहब, एहतजाज करने का यही तरीका है कि हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर यही गवर्नमेंट किसी को चुप खामोश डरा के खौफजदा करके, तो फिर तो कराची के मसले हल नहीं होंगे। सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस कराची ने सबको दिया है, इस कराची को हमने क्या दिया है, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही इजाजत।